फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका यूज़ करके आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ क्या होता है, हम आज एकदम शॉर्ट फॉर्म में इसे अच्छे से क्लियर करेंगे। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल मीन्स हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पैंक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। अब जब कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, अब फिर आप और भी खा रहे हैं, मतलब उससे रिलेटेड चीज़ें खा रहे हैं, तो ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा जा रहा है। अब ग्लूकोज ऑलरेडी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, अब आप ऊपर से खा भी रहे हैं तो इतना ज़्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। जैसे कि एक रूम है, वो पूरी तरीके से मतलब जो है इंसानों से भर चुका है। अब अगर एक्स्ट्रा और भी आएंगे तो जो पहले से लोग हैं वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेम हमारी बॉडी में भी होता है, ऑलरेडी इतना ग्लूकोज है, अब ऊपर से अगर आप गलती से खा भी लिए हैं जो ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा है, तो इससे क्या होगा, बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज हो जाएगा और हमारी सेल इतना ग्लूकोज एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए जो है हमें अगर अपने आप को फिट एंड फाइन रखना है तो सबसे पहले प्रॉपर लाइफ स्टाइल और एक प्रॉपर डाइट चार्ट को फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। तो पैंक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। अब इतना इंसुलिन हमारा पैंक्रियास नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा वो ग्लूकोज को जो है मेंटेन कर सके। तो इसीलिए हमें खाना पीना जो खाते पीते हैं वो सोच समझ के खाना चाहिए, और जो लाइफ स्टाइल को हम फॉलो करते हैं वो भी हमें एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या खाना चाहिए। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं, आपको डायबिटीज हुआ है, तो आप क्या करिए, सैलड खाइए। खाना खाने से पहले सैलड खा लीजिए। इससे क्या होगा, आपने सैलड खा लिया है, अब सैलड खाने से आपका स्टमक ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है। उसके बाद आप खाना खाएंगे तो आप खाना कम खाएंगे। सैलड उतना ग्लूकोज नहीं प्रोड्यूस करेगा, लेकिन आप जो खाना खाएंगे उससे ज़्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा। तो बस इससे आप अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। नेक्स्ट है वो है आप बार्ले का यूज़ करिए, आप ओट्स का यूज़ करिए, आप अलग अलग प्रकार के मिलेट्स का यूज़ करिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स की रोटी खाइए। कंटिन्यूअस कभी भी जो है गेहूं के आटे की रोटी नहीं खानी चाहिए, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है और ग्लूकोज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। इसीलिए बोला जाता है कि हर दिन अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स की रोटी खाइए, और जितनी जल्दी मतलब और भी जो होते हैं उनकी रोटी डाइजेस्ट होती है, उतनी जल्दी गेहूं के आटे की रोटी डाइजेस्ट नहीं होती है। इसीलिए आप अपने ग्रेन्स को चेंज करके रहिए, ग्रेन्स को चेंज करिए। इससे क्या होगा, आप अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। और फ्रूट्स खा सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा माइंड में कि अगर हमें डायबिटीज है, हम फ्रूट्स का कैसे यूज करें। वो तो मीठा होता है, लेकिन वो मीठापन नुकसान नहीं करेगा। वो कैसा है, नेचुरल मीठा है, मतलब वो उसकी मिठास जो है वो नेचुरल है, और वो हमारी बॉडी पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं शो करते। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो साइड इफेक्ट शो कर सकते हैं या हमें नुकसान पहुंच जाएगा, तो आप क्या करिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके अकॉर्डिंग आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे ये होता है ना, फ्रूट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, फाइबर, फ्रक्टोज, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि हम फ्रूट्स का यूज़ करें कि ना करें, सिंपल है, आप सिट्रस फ्रूट्स का यूज़ करिए, वो तो बॉडी पे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप ब्लूबेरी का यूज़ करिए। अब ये ब्लूबेरी क्या होती है, जामुन होती है। जामुन के बहुत सारे फायदे होते हैं। कितना खाना है एक दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 जामुन आप खाइए। इससे क्या होगा, जो डायबिटिक पेशेंट है, जिन्हें डायबिटीज़ है, अगर वो जामुन का यूज़ करते हैं तो उनकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। उसकी पत्ती के भी फायदे होते हैं, जामुन के खुद अलग फायदे होते हैं, उसकी जो सीड होती है उसके भी फायदे होते हैं। तो अगर आप जामुन खा रहे हैं तो आप उसकी मतलब सीड का भी यूज़ कर सकते हैं। क्या करिए, धूप में सुखवा के उसका पाउडर बनाकर आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप जामुन खा रहे हैं, जब जामुन का सीजन आ रहा है, तो वो क्या करेगा, आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखेगा। और भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करते, मैंने बहुत सारी वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट है वो हेल्दी फैट। हमारी बॉडी को फैट चाहिए, ऐसा नहीं हम अपने आप को जीरो फैट बना, मतलब फैट हमें खाना ही नहीं है।
हर चीज हमारी बॉडी को चाहिए होती है, लेकिन एक अमाउंट में और एक लिमिट में। अब फैट कैसा चाहिए? हेल्दी फैट चाहिए। जैसे कि आप ले सकते हैं ग्राउंडनट, आलमंड, बादाम कितना खाएं? 7 से 8 बादाम। कैसे खाएं? भिगोकर खाइए। आप जो है किशमिश और जो है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि उनका यूज कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के नट्स का यूज कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड का यूज कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड मतलब अलसी, कितना खाएं? 1 चम्मच। लड्डू बना के खाइए, छोटा सा मीडियम साइज का लड्डू हर दिन खा लीजिए, या फिर आप उसे हल्का सा जो है रोस्ट करके और उसके बाद उसे मतलब पाउडर बनाकर दूध में मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। उसके बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। ये तो आपके डायबिटीज के लिए अच्छा होगा। दूसरा चीज, अगर आपके घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है या बॉडी में कहीं पे भी पेन है, उससे आपको रिलीफ दिलाता है। जो सनफ्लावर सीड होता है उनका भी आप यूज कर सकते हैं। सिंपल है, सनफ्लावर सीड और ये फ्लैक्स सीड और भी बहुत सारे बिये होते हैं, उनका यूज करके आप एक लड्डू बना लीजिए बहुत सारी, और उसके बाद हर दिन एक लड्डू आप खा सकते हैं। और चिया सीड भी होता है, ब्लैक कलर का होता है, उसको भी आप 1 टेबल स्पून पानी में मिक्सअप करके यूज कर सकते हैं। तो ये हेल्दी फैट होती है जिन्हें हमारी बॉडी क्या करती है, उसे चाहिए ही चाहिए। और जो साबुत दालें होती हैं उनका यूज करिए। साबुत दाल अगर आप खा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा, उससे आपको फाइबर मिलेगा। बॉडी में मतलब बॉडी को फाइबर बहुत चाहिए, और बॉडी को जितना फाइबर मिलेगा हमारी बॉडी के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ करके हम डायबिटीज से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ एक डायबिटिक पेशेंट के लिए ये सारी चीज़ें समझ लीजिए अमृत के समान होती है। तो आज से इन सभी चीज़ों का यूज़ करिए ताकि आप अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन एंड डिजीज फ्री रख सके। और मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, अलग अलग वीडियो में अलग अलग फूड आइटम के बारे में डिस्कस किया है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या खाने से डायबिटीज बढ़ता है, डायबिटीज के समय क्या चीज नहीं खानी चाहिए। आप मेरे चैनल पे जाइए और इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी, आप वीडियो देख सकते हैं। और किसी भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे, आप अपनी सारी प्रॉब्लम हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई भी देंगे। या फिर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में आकर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।